शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। नाम अलवार के शिष्य मधुर कवि अलवार के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। नाम अलवार के संग में रहकर उन्होंने भगवान के प्रति भक्ति में प्रगति की और भगवान का साक्षात्कार किया। मधुर कवि जब युवा थे तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते थे। भगवान को जानने में उनकी स्वाभाविक रुचि थी। संस्कृत की विद्वत्ता रखते थे और 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 14 प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी कि मैं देश भर में जाकर तीर्थों का भ्रमण कर सकूं। उत्तर भारत में जो तीर्थ हैं जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी, अवंती, इन तीर्थों का भ्रमण करते करते अंत में वह नाम अलवार से भेंट किए दक्षिण भारत में आकर, और उसके पश्चात वह कभी अपने माता पिता से नहीं मिल पाए, अपने घर वापस नहीं लौट पाए। आध्यात्मिक अनुभव से भौतिक एवं सांसारिक विषयों से विरक्त होकर भगवान के ध्यान में ही लगे रहते थे। अपने यहाँ से चलकर कई तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए आखिर अयोध्या उत्तर प्रदेश नगरी पहुंचे। वे वहां भक्ति में लीन रहते थे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सही मार्गदर्शन एवं उपदेश देकर अनुग्रहित करने वाले एक गुरु को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे, इसके प्रयत्न में लगे रहते थे। तो सांसारिक विषयों के प्रति उनकी पहले से ही विरक्ति थी। भगवान के ध्यान में ही वे लीन रहते थे और अपने यहाँ से चलकर कई तीर्थों की यात्रा करते करते अयोध्या पहुंचे। वहां पे भी वे भक्ति में लीन रहे और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है, किसी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो एक गुरु को प्राप्त करने के लिए वह फिर दक्षिण भारत की ओर गमन किए। एक दिन की घटना है, जब मधुर कवि ने ध्यान से आंखें खोली तब उनको सुदूर दक्षिण की तरफ एक अलौकिक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी। वह दिव्य और मनोज्ञ थी। उससे आकृष्ट होकर उसके दर्शन करने की इच्छा से वे तुरंत दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े। वह ज्योति दिन में दिखाई नहीं पड़ती थी, रात को दक्षिण की ओर दिखाई पड़ती थी। इनके आगे बढ़ते बढ़ते ज्योति भी आगे बढ़ती थी। उन्होंने ज्योति का अनुगमन किया। इस तरह कई दिनों की यात्रा के बाद आखिर तिरुकुरुहूर आलवार तिरुनगरी पहुंचे। तो जैसे हमने नाम अलवार के जीवन चरित्र में श्रवण किया था, अयोध्या में जब मधुर कवि ध्यान में लीन थे तो उनको एक ज्योति आकाश में दिखाई दी। वह ज्योति से आकर्षित होकर चलते चलते अयोध्या से दक्षिण भारत में तिरुकुरुहूर अलवार तिरुनगरी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि वह ज्योति उस क्षेत्र के आदिनाथन मंदिर के अंदर जाकर विलीन हो गई। उनको लगा कि ज्योति का उद्गम स्थान यहीं पर है। उन्होंने वहां के भक्तों से मिलकर बातचीत की और उनके द्वारा षटकोप नामलवार का जन्म और उनके दिव्य जीवन के बारे में सभी बातों की जानकारी प्राप्त की। तो ज्योति को देखा, आदिनाथन मंदिर में वह ज्योति विलीन हो गई और ज्योति का जो उद्गम स्थान था वो यहीं पर था। और वहां के निवासी भक्तों से मिलकर मधुर कवि ने उनसे बातचीत की और नामलवार के विषय में जानने का प्रयास किया। नामलवार का जन्म, उनके दिव्य जीवन के बारे में सभी बातों की जानकारी उन्होंने प्राप्त की वहां के निवासी भक्तों से बातचीत करते हुए। मधुर कवि मंदिर के अंदर गए। भक्तों ने इनको वह इमली का पेड़ दिखाया जिसके नीचे षटकोप भाव समाधि में थे। वहां पद्मासनस्थ षटकोप के दर्शन किए। वह ध्यान में लीन थे, वह ज्योति स्वरूप थे और चारों तरफ उनकी ज्योति सूक्ष्म रूप में फैली हुई थी। वह ज्योति लोकोत्तर और दैविक लगती थी।
मधुर कवि इसका विचार कर रहे थे कि इस ज्योति के अयोध्या तक उतनी दूर दिखाई पड़ने में कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये सब पहले हम सुन चुके हैं। मधुर कवि मंदिर के अंदर गए तो भक्तों ने उनको वह स्थान दिखाया जहां पर नामलवार तपस्या कर रहे थे, समाधि में लीन थे। पद्मासनस्थ नामलवार के दर्शन किए मधुर कवि ने, ध्यान में वे लीन थे और नामलवार के शरीर से ज्योति प्रकट हो रही थी। चारों तरफ उस ज्योति का प्रकाश फैल रहा था और मधुर कवि इस बात पे विचार करने लगे कि ये ज्योति जो अयोध्या से मुझे दिखी थी और ये ज्योति जो अभी मुझे दिख रही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नामलवार को देखकर मधुर कवि को पुनः वैसा ही प्रकाशित तारे जैसा अनुभव हुआ। नामलवार का प्राकृतिक शारीरिक गठन तथा उनके मुख की आध्यात्मिक कांति इस प्रकार थी मानो मधुर कवि को नामलवार के शरीर से अलौकिक दिव्य कांति सदैव मिलती हो। यह मधुर कवि का नामलवार के प्रति प्रथम मिलन का समर्पण था। नामलवार को देखने पर मधुर कवि ने उन्हें इस दृढ़ता से प्रणाम किया, नामलवार मेरे अलवार गुरु व भगवान है। मैंने उन्हें अपना भगवान व मार्गदर्शक माना है। इस संसार में अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। मैं अपना शेष जीवन उनके चरणों में उनके मार्गदर्शन व आशीष के साथ व्यतीत करूंगा। वे गहन तपस्या में परम ज्ञान के अवतार नामलवार के समक्ष शांति पूर्वक बैठ गए। अब मधुर कवि ने विचार कर ही लिया था कि मैं नामलवार को अपना गुरु मानूंगा, यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे अलवार हैं। दृढ़ता पूर्वक मधुर कवि ने नामलवार को प्रणाम किया और इच्छा व्यक्त की कि भगवान के विषय में मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। अब मेरी कोई और इच्छा शेष नहीं बची है। मैं अपना बचा हुआ जीवन आपके चरणों में व्यतीत करना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। मधुर कवि ने उनका ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से एकाएक एक छोटा कंकड़ उठाकर उनके निकट नीचे डाला। कंकड़ डालते ही मधुर कवि के मन में यह विचार उठा, स्वाभाविक था कि शायद उनके प्रति यह उपचार अपचार तो नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। मधुर कवि का परीक्षण सफल निकला। कंकड़ की ध्वनि सुनकर कुछ समय उपरांत नामलवार ने अपने कमल नयनों को आधा खोलकर मधुर कवि को देखते हुए प्रसन्न पूर्वक मंगलाशासन उच्चारित किया। तो मधुर कवि चाहते थे कि नामलवार अपने ध्यान से बाहर आए, तो उन्होंने इस उद्देश्य से कंकर उनके नीचे रख दिया। उस कंकर की ध्वनि को सुनकर नामलवार अपने ध्यान की समाधि से बाहर आए और उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि सबसे पहले मधुर कवि पर डाली। चारों तरफ अपनी कृपा दृष्टि डाली, व्यापक रूप से अवलोकन किया। मधुर कवि अलवार को कटाक्ष किया। मधुर कवि इनकी दिव्य ज्योति से आकृष्ट होकर अयोध्या से यहाँ पहुंच गए थे। नामलवार भी तो मधुर कवि की प्रतीक्षा में थे। अब उनसे बातचीत कर उनका अनुग्रह प्राप्त करने की बड़ी इच्छा मधुर कवि को हुई। वह इसमें भी सफल हुए। षटकोप ने मधुर कवि के गूढ़ एवं तत्वार्थपूर्ण प्रश्न का उत्तर देकर अनुग्रहित किया। षटकोप की यह पवित्र वाणी सुनकर मधुर कवि आनंद विभोर हुए। वृद्ध योगी मधुर कवि ने षटकोप के चरणों में दंडवत नमस्कार किया। वह जिस उद्देश्य से संचार कर रहे थे उसकी पूर्ति हुई। मधुर कवि को आचार्य प्राप्त हो गए। ये षटकोप के प्रथम शिष्य बन गए। इसके बाद मधुर कवि सारा समय षटकोप के साथ रहकर इनकी सेवा में लगे रहते थे। मधुर कवि आलवार ने नामलवार के संग का मन, वाणी व कार्यों से परिपूर्ण आनंद लिया। वह नामलवार के प्रथम शिष्य थे और उन्होंने कणिनुन चिरुतांबू नामक पवित्र प्रबंध की रचना की। इस प्रबंध में नामलवार के जीवन लक्ष्य और उनकी दिव्य विद्वत्ता का वर्णन किया गया है। उन्होंने इस प्रबंध द्वारा मोक्ष के इच्छुक भक्तों को नामलवार के ज्ञान की भव्यता और उनके समर्पण भाव की प्रभावोत्पादकता चरमोपाय को समझने में सहायता की है। तमिल प्रबंधों में बताया गया है कि नामलवार इस जगत में 34 वर्ष रहे। तो नामलवार के उपरांत मधुर कवि
मधुर कवि आलवार ने अपना शेष जीवन उसी वृक्ष के नीचे व्यतीत करने का निश्चय किया जिसके नीचे नामलवार ने अपने 34 वर्ष बिताए थे। उन्होंने अपना जीवन मरणोपरांत नामलवार को समर्पित कर दिया। वे सभी भक्तों को नामलवार का द्रविड़ वेद व कड़ेनून चिरुतांबू का गान कर सुनाते थे। उन्होंने श्री कृष्ण मंदिर के समीप उचित स्थान पर नामलवार का अर्चावतार स्थापित किया व भक्तों की सहायता से शास्त्रों के अनुसार स्थापित इस वैष्णव मंदिर के कुंभद, चार दीवारी, दुर्ग आदि का निर्माण करवाया। यहाँ गर्भगृह में प्रतिदिन पूजा अर्चना पूर्ण वैभव व भव्यता के साथ शोभा यात्राएं व उत्सव आयोजित किए जाने लगे। इस प्रकार आलवार तिरुनगरी देश भर का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। वे संपूर्ण जीवन नामलवार मंदिर के संरक्षक, प्रबंधक व व्यवस्थापक बने रहे। ऐसा प्रतीत होता था कि नामलवार के आध्यात्मिक जीवन का विस्तार मधुर कवि के रूप में हो गया है। तो शिष्य कैसे होते हैं, इस चरित्र से हम समझ सकते हैं। मधुर कवि कौन है? नामलवार के शिष्य हैं। अब मधुर कवि ने सोचा, मेरे गुरु महाराज तो इस संसार में 34 वर्ष तक रहे। अब जिस इमली के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, उसी इमली के वृक्ष के नीचे मैं अपना जीवन पूरा नामलवार को समर्पित कर दूंगा। और उनके गुरु के द्वारा रचित द्रविड़ वेद वे शिष्यों को, अन्य लोगों को सुनाते थे। श्री कृष्ण मंदिर के नजदीक उचित स्थान पर नामलवार का अर्चावतार मधुर कवि ने स्थापित किया। अब भक्तों की सहायता से शास्त्रों के अनुसार स्थापित इस वैष्णव मंदिर के कुंभद, चार दीवारी, दुर्ग आदि का उन्होंने निर्माण करवाया। गर्भगृह में प्रतिदिन पूजा अर्चना पूर्ण वैभव व भव्यता के साथ वे करते थे। साथ ही साथ शोभा यात्राएं भी, उत्सव भी आयोजित किया करते थे। इस प्रकार आलवार तिरुनगरी देश भर का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। मधुर कवि जो नामलवार के प्रथम व महानतम शिष्य थे, संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं के महान विद्वान तथा कवि थे। साथ ही वह उत्कृष्ट गायक थे, इसलिए वह भट्टनाथ कहलाते हैं। उन्होंने न केवल साधारण सहज भाषा में पवित्र गीतों की रचना की, वरन उन्होंने स्वयं व भक्तों के आनंद हेतु उनका मधुरता पूर्वक गायन भी किया। इसलिए वह मधुर कवि नाम से प्रसिद्ध हुए। 12 अलवारों में मधुर कवि अलवार के बारे में यह उल्लेखनीय है कि इन्होंने भगवान के बारे में कोई गीत नहीं गाया, लेकिन भगवान के प्रधान भक्त और अपने गुरु नामलवार की महिमा गाई है। तो भगवान का कोई गीत नहीं गाया, लेकिन अपने गुरु के प्रशंसा में गीत गाते थे। ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। और मधुर कवि नामलवार के प्रथम और महानतम शिष्य थे। संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं में विद्वत्ता प्राप्त थी और कवि भी थे। साथ ही साथ उत्कृष्ट गायक भी थे, इसलिए इनको भट्टनाथ कहकर पुकारा जाता था। और इन्होंने केवल साधारण सहज भाषा में पवित्र गीतों की रचना की और स्वयं वह गीतों को भक्तों के समक्ष आनंद हेतु मधुरता पूर्वक गायन किया करते थे, इसलिए उनका नाम मधुर कवि पड़ गया। मधुर कवि नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। गुरु परंपरा में कहा गया है कि षटकोप को योग की स्थिति में ही श्रीमन नारायण ने महालक्ष्मी सहित दर्शन दिए। इसी भाव समाधि की स्थिति में षटकोप ने अनेक दिव्य क्षेत्रों की अर्चा मूर्ति भगवान के दर्शन भी पाए और भगवान के कल्याण गुणों का अनुभव किया। भगवान के कल्याण गुणों की अनुभूतियां भावावेश से, भगवान के संकल्प से लोक कल्याणार्थ सुंदर तमिल भाषा की सूक्तियों में, तमिल में पाशुरम कहा जाता है, अवसात उनके मुंह से प्रकट हुई, अर्थात भगवान ने इनके द्वारा अपना गुणगान करवाया। षटकोप नामलवार ने इनका उपदेश मधुर कवि को दिया। मधुर कवि ने यह अमूल्य उपदेश पाकर अपने को धन्य माना। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो षटकोप है, जिनका दूसरा नाम नामलवार है, तो गुरु परंपरा में ऐसा कहा गया है कि षटकोप नामलवार योग की स्थिति में ही भगवान नारायण और महालक्ष्मी का दर्शन किए थे। इसी भाव समाधि की स्थिति में
नामलवार ने अनेक दिव्य क्षेत्रों की अर्चा मूर्ति भगवान के दर्शन भी पाए और भगवान के कल्याण गुणों का भी उन्होंने अनुभव किया। ध्यान की स्थिति में भगवान के कल्याण गुणों की अनुभूतियां भावावेश से भगवान के संकल्प से लोक कल्याणार्थ सुंदर तमिल भाषा की सूक्तियों में उनके मुख से अवसात ही प्रकट हुई। इसका अर्थ है भगवान ने अपने भक्त के मुख से अपना गुणगान करवा लिया और षटकोप नामलवार ने इनका उपदेश मधुर कवि को दिया, अपने शिष्य को दिया और मधुर कवि ने अमूल्य उपदेश पाकर अपने को धन्य माना। तो मधुर कवि अलवार का थोड़ा सा जीवन चरित्र और बचा है, इसको हम अगले सत्र में समाप्त करेंगे और इस प्रकार से सभी अलवारों का जो संक्षिप्त परिचय है पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।